मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज अध्याय 6वें में आश्रव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक हमने जान लिया कि मन, वचन और काय ये 3 योग हैं और शुभ योगों से पुण्याश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। आश्रव के स्वामी की अपेक्षा से 2 भेद किए गए हैं। कसाय सहित जीवों को सांप्रदायिक आश्रव होता है और कसाय रहित जीवों को ईर्यापथ आश्रव होता है। गुणस्थान के अपेक्षा कसाय की बात करें तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक जीव कसाय सहित होते हैं, जिनको सांप्रदायिक आश्रव होता है, और 11वें से 13वें गुणस्थान तक कसाय रहित जीवों को योगों के माध्यम से ईर्यापथ आश्रव होता है। इसके बाद सूत्र नंबर 5 में सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद किए गए। मूल में 4 भेद हैं, विस्तार करने से 39 हो जाते हैं। इंद्रिय, कसाय, अव्रत और क्रिया। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ऐसे 39 भेद किए गए हैं। इसके बाद सूत्र नंबर 6 में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इसमें दिया गया है कि सभी जीवों को एक सा आश्रव होता है या कम ज्यादा होता है। तो इसमें बताया गया कि तीव्र भावों से तीव्र आश्रव होता है, मंद भावों से मंद आश्रव होता है, ज्ञात भावों से आश्रव और अज्ञात भावों से आश्रव में अंतर आता है। इसी तरह से अधिकरण और वीर्य माने शक्ति विशेष की अपेक्षा से भी आश्रव में हीनाधिकता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब आज हम सूत्र नंबर 7 में अधिकरण के भेद समझेंगे। आश्रव का आधार अधिकरण कहलाता है। तो किसके आधार से आश्रव होता है, ऐसे 2 भेद अधिकरण के किए गए हैं। सूत्र दोहराएंगे। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अर्थात आश्रव के आधार 2 हैं, जीव और अजीव। जीव के आधार से भी कर्मों का आश्रव होता है और अजीव के आधार से भी कर्मों का आश्रव होता है। जिस पर्याय से युक्त जीव अजीव ही अधिकरण होते हैं और पर्याय बहुत हैं, इसलिए जीव जीवा जीवा में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण ये 2 जो आधार हैं, इनमें पहला जीवाधिकरण के भेद बताते हैं। अर्थात जीव के आधार से जो कर्मों का आश्रव होता है वह कितने प्रकार से होता है। इसमें 108 भेद बताए गए हैं और विशेष रूप से जैसे 108 प्रकार से कर्मों का जो आश्रव होता है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न कई लोग करते हैं या जिज्ञासा रहती है लोगों के मन में कि हम जो मंत्र की माला फेरते हैं, कोई भी णमोकार मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र की माला फेरते हैं, तो उस माला में 108 दाने क्यों होते हैं या 108 मन के क्यों होते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। तो उसका कारण यहाँ पर ये आश्रव के जीवाधिकरण के भेदों से इसका मिलान हो रहा है। अर्थात जीव के आधार से 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। तो ये 108 प्रकार के जो कर्म आए हैं, आश्रव हुआ है, ये 108 प्रकार से आने वाले कर्म का आश्रव बंद हो जाए, हमारा आश्रव ना होवे, इसलिए माला में 108 दाने या 108 मन के या मोती होते हैं, ऐसा सामान्यतया ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार का
एक अपने भाव ऐसे हम बना सकते हैं। तो समझ लें कौन कौन से 108 प्रकार हैं। सूत्र दोहराएंगे। 8 नंबर, आद्यम समरंभ आद्यम संरंभ समारंभारंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस कसाय विशेषैस त्रिश 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 त्रिस 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 चतुश्चैकशः। चतुश्चैकसः। देखो, हाँ, इसमें आद्यम, आद्यम का मतलब पहला। अब ये पहला कहाँ से आया? आदि का। तो आदि का मतलब यहाँ अधिकरण के जो दो भेद किए थे ऊपर 7 नंबर सूत्र में, जीव और अजीव, ये दो आधार हैं, अधिकरण हैं कर्मों के आश्रव के लिए। तो इन दोनों में से जीव और अजीव में से आद्यम माने आदि का पहला माने जीवाधिकरण, जीव अधिकरण के भेद समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3। इसके बाद योग 3। इसके बाद कृत कारित और अनुमत, ये 3। और कषाय, ये 4। आगे संख्या जो त्रिश 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 चतुष चा एकशा, इनके क्रम से जो 3 3 3 और 4 ऐसे भेद किए हैं। तो वो कैसे भेद हुए हैं? समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 हो गए। इसके बाद योग 3। तो योग हम जानते हैं, ऊपर 3 योगों के नाम आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिए गए हैं। मन योग, वचन योग और काय योग, काय वांग मना कर्म योगा, वहां पर 3 योगों के नाम आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं। इसके बाद कृत कारित और अनुमत 3 ये हो गए। और इसके बाद कषाय, तो कषाय 4 हैं, इनका वर्णन पहले आ चुका है, इसलिए कषाय के भी यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं। अब इनको हम आपस में इनके संयोग से कैसे 108 भेद होते हैं ऐसे हम समझ लें। तो पहला हम देखें समरंभ। समरंभ कहलाता है, समरंभ समारंभ आरंभ, ये आलोचना पाठ में भी हम लोग पढ़ते हैं। आलोचना पाठ पढ़ा होगा, सुना होगा तो जानते होंगे। उसमें क्या पढ़ते हैं? समरंभ समारंभारंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके सत्य 8 जुभेद भये में इनके बस पाप किए हम। ये आलोचना पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। यही ये सूत्र नंबर 8 का पूरा अर्थ है, इसमें आलोचना पाठ की इन 3 लाइनों में आ जाता है। कैसे? समरंभ समारंभ आरंभ। तो आरंभ तो देखो सभी जानते हैं, आप लोग ने पहले पढ़ लिया है। और समरंभ समारंभ भी ऐसे हमने आपको बताया था। तो आरंभ क्या होता है? कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, आरंभ परिग्रह जिसे बोलते हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं तो वो आरंभ का कार्य कहलाता है, माने आरंभ की क्रिया कहलाती है। तो आरंभ तो सारे लोग जानते हैं प्रायः। आरंभ के पहले 2 चीजें और होती हैं, समरंभ होता है और समारंभ होता है। देखो, कोई भी कार्य हमें करना है तो कार्य होता तो बाद में है, बहुत बाद में है। उसके पहले, सबसे पहले क्या होता है? कोई कार्य करने का मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसा करें। और इस तरह के विचार बहुत सारे उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जितने विचार मन में उत्पन्न होते हैं वे सारे कार्य कोई कर ले ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि मन के विचार तो पल पल बदलते रहते हैं। कभी कुछ मन में विचार आया, फिर ऐसा नहीं ऐसा, फिर ऐसा नहीं ऐसा, फिर ऐसा नहीं ऐसा। तो जो मन में विचार किसी ने किया कि हम ऐसा काम करें, देखो मन में विचार करने का तो कुछ खर्च तो होता नहीं है,
अपना मन है कुछ भी सोचते रहें। लेकिन कर्म आश्रव के हिसाब से अगर बात की जाए तो मन के विचारों से भी कर्मों का आश्रव होता है, माने समरंभ से भी कर्मों का आश्रव होता है। एक बहुत अच्छा ऐसा वाकया हम आपको सुनाएं, आपको हंसी आएगी, अच्छा लगेगा। एक बार एक मित्र ने कहा, बोले शास्त्री जी आपका बेटा अमेरिका में है। हमने कहा हाँ है। बोले हमारा भी विचार है, हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि हम भी अमेरिका जाएं, माने हमारा अमेरिका जाने का मन है, हमारा अमेरिका जाने का विचार है। तो इसमें कितना खर्च आता है? तो हमने कहा कि मन में सोचने से खर्चा कुछ नहीं आता है। जब जाने की तैयारी करो और जाने का तुम्हारा उद्यम हो तब खर्च आता है। मन में सोचने से तो आप ये सोच लो कि हमें चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है, तो भी कुछ खर्च नहीं आता है। लोग सोचते रहते हैं और मुगेरी लाल के ख्वाब देखते रहते हैं हर तरह के। तो यहाँ समरंभ की बात है। समरंभ माने मन में कोई कार्य करने का विचार उत्पन्न होना, ये समरंभ कहलाता है। इसके बाद जब मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वो विलीन हो जाते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ गतिविधि आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो कैसे? जैसे किसी के मन में विचार आया कि हमें रोटी खाना है, रोटी बनाना है, महिलाएं घर में रोटी बनाना है, खाना है, तो अब क्या करेंगे? रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगी कि कहाँ से वो पानी की व्यवस्था, फिर आटा की व्यवस्था, फिर सब्जी की व्यवस्था, उसको सुधारना, ठीक करना, आग चूल्हा गैस वगैरह की व्यवस्था, तो ये सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मन में सोचने में तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अब आपको उतनी चीजें इकट्ठी करना होंगी। जब वो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तब फिर आप उस क्रिया को करना शुरू कर देंगे। तो जो हमने चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया तो उसे कहते हैं समारंभ करना। तो पहला हो गया समरंभ, मन में विचार करना। दूसरा हो गया समारंभ है, उससे सामग्री को एकत्रित करना, माने तैयारी शुरू कर देना। और इसके बाद तीसरा होता है आरंभ। ये क्रम क्रम से होते हैं, माने पहले समरंभ होगा, फिर समारंभ होगा, फिर आरंभ होगा। तो आरंभ क्या हुआ कि अब हमने रोटी सब्जी बनाना वो क्रिया करना शुरू कर दिया, तो आरंभ हो गया। इस तरह से हर क्रिया में कोई भी कार्य है आरंभ का, उनमें ऐसे ही होता है, समरंभ, समारंभ और आरंभ। तो ये तीन चीजें हो गई। फिर ये तीनों चीजें मन से होता है, वचन से होता है और काय से होता है। समरंभ भी तीनों से होता है, समारंभ भी तीनों से होता है, आरंभ भी तीनों से होता है। और ये तीनों चीजें कृत, कारित और अनुमत के भेद से ये सभी 9 जो भेद हो गए, ये कृत भी माने स्वयं करना कृत कहलाता है, दूसरे से कराना कारित कहलाता है, और अनुमत माने अनुमोदना करना, दूसरा कर रहा है कोई तो उसकी अनुमोदना करना या उसे अपने अच्छा जानना। तो मन से भी कृत कारित अनुमत होता है, वचन से भी होता है और काया से भी होता है। समरंभ का भी होता है, समारंभ का भी होता है और आरंभ का भी होता है। तो इस तरह से 9 में कृत कारित अनुमत सभी 9 प्रकार से होते हैं। तो ये 9 में 9 कृत और 9 कारित और 9 अनुमत, ऐसे 27 भेद हो जाते हैं। और ये सभी 27 भेद कसाय विशेषस, माने 4 कसायों के उदय में, कसायों की विशेषता से होते हैं। देखो संसार में सभी जीवों के कसाय का उदय रहता है, किसी के तीव्र रहता है, किसी का मंद रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का मध्यम रहता है, किसी का बहुत ज्यादा रहता है। तो क्रोध के उदय में, मान के उदय में, मायाचारी के उदय में और लोभ के उदय में, ये 27 प्रकार जो ऊपर किए हैं, ये सभी 4 कसायों के योग से होते हैं। तो 27 में 4 कसाय का गुणा कर दिया, तो ऐसे 27 गुणा 4 करने से 108 भेद हो जाते हैं। इसी बात को 108 भेदों को आलोचना पाठ में बताया गया है
कि समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धर के सत आठ जो भेद भये इनके वश पाप किए हम। इनके वश होकर के, इनके अधीन होकर के पाप करता है जीव, और वो 108 प्रकार से जो पाप किया, कर्मों का आश्रव किया, उससे से मुक्त होने के लिए, उससे छूटने के लिए हम माला में 108 बार मंत्र की आराधना करते हैं, या अपने इष्ट देव का, तीर्थंकर अरहंत आदि का, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं 108 बार, जिससे हमारे वो 108 प्रकार से जो पाप हुए हैं, जो कर्म हमने आश्रव किए हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएं, छूट जाएं। इस प्रकार से यहाँ जीवाधिकरण के 108 भेद बताए गए हैं। अब जीवाधिकरण के 108 भेद बताने के बाद अजीवाधिकरण के भेद बताए जा रहे हैं सूत्र नंबर 9 में। दोहराएंगे। निर्वर्तना निक्षेप, निर्वर्तना निक्षेप, संयोग निसर्गा, संयोग निसर्गा, द्विचतुर, द्विचतुर, द्वित्रिभेदाः परम, द्वित्रिभेदाः परम, द्वित्रिभेदा परम। देखो अजीवाधिकरण के भेद इसमें बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए? निर्वर्तना पहला, दूसरा निक्षेप, तीसरा संयोग, और चौथा निसर्ग। ये 4 भेद मूल में किए गए, और फिर इनके उत्तर भेद 2, 4, 2 और 3, द्वि, चतुर, द्वि, त्रि। इस तरह से निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के 3 भेद। इस तरह कुल योग करें सबका तो निर्वर्तना 2, निक्षेप 4, संयोग 2, तो 8 और निसर्ग के 3, 11। इस तरह अजीवाधिकरण के 11 भेद हो जाते हैं। अर्थात अजीव के आश्रय से भी कर्मों का आश्रव होता है। अजीव के लिए कर्मों का आश्रव नहीं होता है। आश्रव तो जीव ही करता है, लेकिन आधार, ये अधिकरण के भेद हैं। अधिकरण माने आधार। जैसे बिना आधार के कोई भी चीज नहीं रहती है, तो जीव के आधार से 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव, और अजीव के आधार से भी आश्रव तो जीव को ही होता है, कर्मों का आश्रव अजीव नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये आधार हैं, अधिकरण हैं, इनके आधार से कर्म आते हैं उस जीव के लिए। अब कैसे आते हैं एक एक को समझ लेते हैं। निर्वर्तना के जो 2 भेद हैं, निर्वर्तना माने रचना करना, कोई चीज बनाना, उसे निर्वर्तना कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के इसके भेद कौन कौन है? पहला होता है मूल गुण निर्वर्तना, और दूसरा होता है उत्तर गुण निर्वर्तना। तो यहाँ विशेष रूप से जैसे शरीर की रचना, या मन वचन और श्वासोच्छ्वास वगैरह की रचना, ये जीव में जो होती है, तो ये अजीव के माध्यम से होती है। शरीर किससे बनता है? शरीर बनता है पुद्गल के परमाणुओं से। वचन किससे? पुद्गल के परमाणु। मन पुद्गल के परमाणुओं से। ये पहले भी 5वें अध्याय में बात आ चुकी है। शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर है। मतलब ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, ऐसा 5 अध्याय 5 में सूत्र बताया गया था। तो वही चीज यहाँ पर है। ये शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, इनकी रचना ये पुद्गल के परमाणुओं से होती है। ये मूल गुण निर्वर्तना है। और उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। जैसे लकड़ी वगैरह पे चित्र बनाते हैं, वो उत्तर गुण निर्वर्तना है। तो उसके निमित्त से भी कर्म का आश्रव होता है। देखो कैसे होता है। हमने कोई चित्र देखा, और चित्र देख करके हमारे परिणामों में, मन में, वचन में, शरीर में कुछ ना कुछ हलन चलन होता है उसके निमित्त से। तो वो करता तो जीव ही है, लेकिन उस अजीव के निमित्त से ऐसा हुआ, तो वो अजीव आधार बन गया कर्मों के आश्रव करने में, माने निमित्त बन गया। इस प्रकार से अजीवाधिकरण है। इसी तरह शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास
इससे भी कर्मों का आश्रव होता है। दूसरा भेद है निक्षेप, और निक्षेप के 4 भेद किए हैं। तो निक्षेप के 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखे वस्तु को रख देना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। दूसरा दुप्रमृष्ट निक्षेप है, दुष्टतावश या असावधानी से वस्तु को रख देना, ये दुप्रमृष्ट निक्षेप कहलाता है। और तीसरा होता है सहसा निक्षेप, यानी किसी भय से या अन्य कार्य करने की शीघ्रता है तो वस्तु को जमीन पर जल्दी से पटक देना, सहसा अचानक पटक दिया, तो सहसा निक्षेप है। और चौथा है अनाभोग निक्षेप, बिना साफ की हुई तथा बिना देखी हुई भूमि में पड़े रहना, वो अनाभोग निक्षेप कहलाता है। निक्षेप का मतलब है रखना, कोई भी वस्तु हम रख रहे हैं, जैसे उठाते रखते हैं, तो वही चीज है यहाँ। सो 4 इसके भेद किए हैं। तो जो भी निक्षेप हम वस्तु रख रहे हैं तो उसके निमित्त से कर्मों का आश्रव तो जीव के ही होता है, लेकिन वो निक्षेप उसमें आधार बन गया। इसके बाद है संयोग। संयोग के 2 भेद हैं। संयोग माने मिलाना, जैसे 2 चीजें हम मिलाते हैं तो वो संयोग उनका हो गया। तो इसमें 2 प्रकार के जो इसमें भेद किए हैं, पहला उपकरण संयोग और दूसरा भक्तपान संयोग। तो उपकरण संयोग क्या है? जैसे ठंडे और गर्म कोई सामग्री है, उपकरण है, तो उनको आपस में मिला देना, या शुद्ध और अशुद्ध उपकरणों को मिला देना, ऐसे ये उपकरण संयोग है। देखो, जब धूप में कोई बैठा है और धूप से छाया में आए तो धूप से संबंधित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका वो छाया के स्थान में जीवित नहीं रह सकते हैं, और छाया से संबंधित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो धूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी से संबंधित जो जीव होते हैं वो पानी में ही जीवित रहते हैं, पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार प्रायः हम लोग तो उतना श्रावक लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन साधु जैसे धूप में कोई बैठे हैं, मुनि महाराज हैं, और धूप से छाया में आते हैं तो पिच्छी से अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं, या छाया से धूप में जा रहे हैं तो पिच्छी से परिमार्जन करते हैं। तो उसमें यही कारण है, इसके माध्यम से उन जीवों की हिंसा ना हो, उससे हिंसा से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो पहला हो गया उपकरण संयोग। दूसरा है भक्तपान संयोग। भक्तपान का संबंध भोजन पानी से है। तो सचित्त और अचित्त जो वस्तुएं हैं, जो हरी वस्तुएं हरित हैं, वो सचित्त कहलाती हैं, या जो बिना प्राशुक किया हुआ पानी है वो भी सचित्त होता है। और अचित्त वस्तुएं जो वो जीव से रहित हो गई, सचित्त जीव सहित होती हैं, चेतन सहित होती हैं, और अचित्त जीव रहित होती हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिला देना ये भक्तपान संयोग कहलाता है। तो उसके निमित्त से भी कर्मों का आश्रव होता है। और इसके बाद निसर्ग। निसर्ग के 3 भेद बताए गए। निसर्ग माने होता है प्रवृत्ति करना। तो प्रवृत्ति किसकी होती है? मन की, वचन की और काया की। तो निसर्ग के भी वही मन योग, वचन योग, काय योग जो 3 हैं, ऐसे 3 भेद होते हैं। यहाँ पर निसर्ग शब्द जोड़ेंगे तो मनोनिसर्ग और वचन निसर्ग और काय निसर्ग। और निसर्ग का मतलब यहाँ पर है जैसे दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, मनोनिसर्ग। दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति करना, वचन निसर्ग। और दुष्टता पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, काय निसर्ग कहलाता है। इस तरह से अजीवाधिकरण के 11 भेद किए गए हैं। और जो अधिकरण के मूल में 2 भेद हैं, अधिकरणम जीवा जीवा है, फिर जीवाधिकरण के 108 भेद और अजीवाधिकरण के 11 भेद, इनका वर्णन यहाँ सूत्र नंबर 9 तक पूर्ण हुआ। और अब आगे सूत्र नंबर 10 से जो द्रव्य कर्म के 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, उन कर्मों का आश्रव कैसे होता है, क्या करने से होता है, किस कर्म का आश्रव, इसका बहुत अच्छा रहस्यपूर्ण
वर्णन आगे चलने वाला है। तो आज की क्लास यही पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं उनका समाधान करते हैं।